उपस्थित सज्जनों और देवियों, ध्यान को एकाग्र करें, बातचीत बंद करें, सत्संग में मन लगाएं, सीधे बैठ जाएं। बहुत देर तक सत्संग नहीं होगा, मिनटों में होगा, घंटों में नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद सभी का भोजन भंडारा का प्रोग्राम है। फिर सभी को अपने अपने यथास्थान जाना भी है, इसलिए समय को देखते हुए संक्षिप्त ही कार्यक्रम किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, इस संसार की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, यहाँ क्या अनिवार्य रूप से होता है। तो संत कबीर कहते हैं, जगत का शाश्वत नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार को आवागमन का स्थान बताया गया है। विचारक कहते हैं, इस दुनिया के अंदर राजा हो या प्रजा, व्यापारी हो या कर्मचारी, किसान हो या जवान, साधु हो या गृहस्थ, धनी हो या निर्धन, जो भी संसार में पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य, नर नारी जन्म लेकर आते हैं, एक दिन वे शरीर और संसार छोड़कर जाते भी हैं। आना और जाना ये संसार का नियम है। परंतु जब किसी बच्चे का जन्म घर में होता है, तो जिसके घर में जन्म होता है उसको खुशी होती है, उसको बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है? किसी न किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है, और जहाँ पर मृत्यु हुई है वहाँ से वो आत्मा यात्रा करते करते आपके घर में आकर 9 महीने किसी नारी के गर्भ में शरीर का निर्माण करती है, और 9 महीने बाद शरीर का जन्म हो जाता है। जहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहाँ तो रोना धोना है, शोक है, दुख है। लेकिन जिस घर में नए बालक, नए बालिका का जन्म हुआ है, वहाँ खुशी और आनंद के समाचार हैं। परंतु ये भी याद रखना, मरता कौन है? क्या आत्मा मर जाती है? आत्मा को अमर बताया गया है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहाँ ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेनाओं को देखकर अर्जुन के अंदर मोह आ जाता है। अर्जुन धनुष बाण रख करके रथ से नीचे उतरकर बैठ जाते हैं।
उस समय गीता का उपदेश 700 श्लोक कृष्ण ने सुनाया। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए, अर्जुन को कर्तव्यों पर स्थापित करने के लिए और अर्जुन को जो कुछ करने के लिए आए थे वो करने के लिए, तैयार करने के लिए कृष्ण को 700 श्लोक की गीता सुनानी पड़ी है। उनमें से 3 श्लोक आपको सुनाता हूं जो आत्मज्ञान दिया है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, न जायते मृते कदाचिन नयम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शास्तो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, ये आत्मा ऐसा तत्व है जिसको शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता है, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये ऐसा तत्व है तो फिर मृत्यु किसकी होती है? कृष्ण कहते हैं, ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। ना तो इस आत्म तत्व का जन्म होता है और ना इसकी मृत्यु होती है, ना ऐसा कभी हुआ है, न वर्तमान में होता है, न होगा। अजो नित्या शास्तो एवं पुराणो, ये आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुराना है और नित्य है, अविनाशी है। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, ये शरीर के नाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। शरीर मरता है, क्यों? क्योंकि शरीर ही जन्मता है और सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है उसी की मृत्यु होती है। जिसका जन्म नहीं उसका मरण नहीं, और जिसका मरण नहीं उसका जन्म नहीं। जो मिट नहीं सकता वो बन भी नहीं सकता, जो बन सकता हो मिटेगा जरूर। जहाँ संयोग होता है वहीं वियोग होता है, यदि संयोग नहीं है तो वियोग होगा भी नहीं, और वियोग है तो संयोग है, और संयोग है तो वियोग है। मिलन और बिछुड़न का जोड़ा होता है। और ये भी याद रखना, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर देता है, जो जर्जर कपड़े हो गए, फट रहे हैं कपड़े, उनको छोड़ देता है और नए कपड़ों को पहन लेता है। लेकिन कपड़ा पहनने वाला कपड़ा नहीं है, कपड़ा पहनने वाला अलग है, वो कपड़ा खुद नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती है। आज ये ठीक से अपने मन में बिठा लीजिए। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, उनकी शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई है। और मिलन हुआ था इसलिए वियोग हुआ है, जन्म हुआ था शरीर का इसलिए मरण हुआ है। जिस समय युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्ष देवता, अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषः स्थित्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक आदमी की जब मृत्यु होती है, उसको जो देखने आते हैं
और उसको दफनाने आते हैं, उसमें जो सांत्वना प्रदान करने आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एक आदमी मर गया है। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, एक आदमी की मृत्यु, वो एक आदमी की मृत्यु नहीं है, वो एक आदमी मृत्यु की लाइन में था, उसकी मृत्यु हो गई, अब तुम उस लाइन में एक कदम आगे बढ़ गए हो, तुम भी मृत्यु के निकट जा रहे हो। गच्छन्ति यमालयम, एक एक करके सब यमलोक को पधार रहे हैं, लेकिन शेष जो बचे हैं वह ऐसा सोचते हैं कि हम अभी बहुत दिन यहाँ रहेंगे, सदैव रहेंगे, हम अभी मरने वाले नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। परंतु मृत्यु का किसी को पता नहीं है। बहाने अनेक होते हैं, मृत्यु एक होती है। और इसलिए इस संसार का नाम मृत्युलोक है, इसका नाम अमरलोक नहीं है, इसे मृत्युलोक कहते हैं। यहाँ जो भी आया है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। यदि आपको 50 साल की उम्र की पूंजी मिली है, आयु की पूंजी मिली है, जिस दिन तुम जन्म लेते हो उसी दिन से उस पूंजी का एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, साल भर, 2 साल, 10 साल क्रमशः खर्च करते चले जाते हो। एक दिन संपूर्ण 50 वर्ष की आयु की पूंजी खर्च हो जाती है और उसने सांस थम जाती है और तब तुम मर जाते हो। लोग कहते हैं आज इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया था, पर वो मरना किसी को दिखाई नहीं देता था। आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, आपने खर्च करना शुरू कर दिया है, अब खर्च कर रहे हो, 1000 रोज खर्च कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा 10 लाख में 1 रुपया नहीं बचेगा, सब खर्च हो जाएंगे। तब लोग कहेंगे अब इसके पास 1 रुपया नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। ऐसे ही ये सांसों की पूंजी, आयु की पूंजी हमें आपको मिलती है। ये फिक्स टाइम मिलता है, कौन यहाँ 50 साल रहेगा, कौन 60 साल, कौन 100 साल, कौन 120 साल। और वो पूंजी जब पूरी धीरे धीरे खर्च हो जाती है, वह सांसें सब तुम ले चुकते हो और सारी टाइम उम्र का निकल जाता है, तब एक दिन सांस थम जाती है और लोग कहते हैं आज वह संसार से विदा हो गए। तो ये विदाई जैसे वीरेंद्र कुमार की हुई, पिता श्री महादीन जी की हुई, माता श्रीमती पार्वती देवी की हुई और दादा श्री हरद्वारी लाल जी की हुई, श्री राम नरेश जी की हुई, इनकी सबकी विदाई हुई। आपके भी दादा बाबा दादी सब विदा हो चुके और आप भी अब धीरे धीरे कोई दादा बन गया है, कोई बाबा बन गया है, कोई ससुर बन गया है, कोई बाप बन गया है। अब आप भी कोई बाप बनकर विदा होगा, कोई दादा बनकर विदा होगा, कोई कुछ न बनकर भी विदा हो जाएगा। लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो क्या करना चाहिए? जाना तो है, अच्छे कर्म कीजिए। आपके साथ में जाता क्या है? अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। न तो धन जाता है साथ में, न मकान जाता है, न पत्नी जाती है, न पति जाता है, न परिवार जाता है, न जमीन जगह जाती है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी कुछ भी साथ नहीं जाता, और ये शरीर भी साथ नहीं जाता है, ये भी इधर पड़ा रहता है। केवल आत्मा पंछी। कवि जी एक भजन गाया करते थे, पंछी उड़ गई हैं पिंजड़ा नहीं है काम। वो उनका मशहूर भजन था, हम बचपन में सुनते रहते थे। ये हमारे नीरज साहब भी गाया करते थे, सब साधु गाते रहते हैं कि पंछी उड़ गए हैं पिंजड़ा नहीं है काम।
पिंजड़ा कौन है? ये शरीर है। लेकिन इस पिंजड़े में विशेषता है, ये 10 द्वारे का पिंजड़ा, इसमें 10 द्वार है और सब द्वार खुला है, और फिर भी पंछी बैठा है, उड़कर भागता नहीं। तुम जिस पिंजड़े में पंछी को बंद करते हो उसका फाटक भी बंद कर देते हो, नहीं उड़ के भाग जाएगा। और ये 10 द्वारे का पिंजड़ा, आँख का द्वार, नाक का द्वार, कान का द्वार और द्वार, कुल मिला के 10 द्वार। तामे पंछी पौन, उड़वे को अचरज, रहीबे को अचरज बड़ा, जात अचंभव कौन। इस शरीर रूपी पिंजड़े में ये पंछी, आत्मा पंछी बैठा हुआ है, यही जीव पंछी। आश्चर्य यह है कि उड़कर जाता क्यों नहीं है, ये बैठा क्यों है। लेकिन जब तक इसका वक्त पूरा नहीं होता है तब तक इस शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ता नहीं। कितने लोग स्वयं कहते हैं, जो उनको मिलने आता है बीमार हो जाते हैं, कहते हैं भगवान से कहे तो हमको ले जाए। उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनके घर के लोग भी कहते हैं अब इनके लिए कोई मंत्र पढ़ो, ये जाएं जल्दी, अब बहुत दुखी हैं ये, अब इनके कारण घर पूरा दुखी है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी के घर पे पधरौनी गया था, तो कोई बहुत बीमार था, तो उसको देखने के लिए गया। तो उसने कहा कि बस हमारे लिए यही प्रार्थना कर दो कि भगवान अब जल्दी हमें उठा कर ले जाए यहाँ से। तो हमने कहा मैं प्रार्थना कर दूँ, तुम 10 साल और रहो। बोले 10 मिनट रहने का मन नहीं है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले बहुत दर्द है सर। मैंने कहा कहाँ दर्द है? बोले रग रग में दर्द है, नस नस में दर्द है। तो मैंने कहा दवा खा लो। बोले पेट मेडिकल स्टोर बन गया है, बहुत खाए कोई फायदा नहीं। घर के लोग बोले कि अब इनके लिए भगवान से फरियाद कर दो, ये अब दुनिया में नहीं रहना चाहते हो, बहुत तकलीफ में है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी की छटपन को देख करके, तड़प को देख करके तुम भी यही प्रार्थना करोगे कि अब ये दुनिया से चले जाए तो ठीक है, और वो भी यही प्रार्थना करता मैं यहाँ से चला जाऊँ। और मौत भी सबकी जुदा जुदा तरीके से होती है। कुछ लोग तो बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, रगड़ी मारते हैं, तब जा करके 10 साल बाद कहीं देहांत होता है। वो जिंदगी मरने से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वीरेंद्र जी की मौत भोजन करके मैंने सुना है ऑफिस गए, अपनी कुर्सी पर बैठे 1-1.5 घंटे काम किया, अपने साथियों से कहा इनो पाउडर ले आओ जरा खा लें, गैस बनी पेट में। वो पाउडर लेने गए, आधा मिनट में देहांत हो गया। दवा भी नहीं खाया, न कुछ लफड़ा, न किसी कुछ। मरते तो सभी हैं, लेकिन जो एक झटके में संसार से मरकर चला जाता है उसको इस शरीर के माध्यम से असह्य दुख सहना नहीं पड़ता है। और याद रखना, अमर कोई नहीं है। मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, मेरी भी ऐसे एक दिन मृत्यु होगी। आप सुन रहे हो, आपकी भी ऐसी मृत्यु होगी। लेकिन मरने का मतलब क्या होता है? मृत्यु होगी तो क्या मकान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? गाड़ी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? परिवार के लिए कुछ कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? परिवार के लिए कमाना भी चाहिए, सर्विस भी करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए, खेती बाड़ी भी करना चाहिए, उन्नति भी करना चाहिए। यदि आपके अंदर लक्षण हैं तो राजनीति भी करना चाहिए। और जो भी करने के लिए इस सृष्टि में आए हुए हो उसको आप करिए। क्योंकि आपका जन्म हुआ था तो किसी मकान में हुआ था, किसी कमरे में हुआ था। वो मकान आपने नहीं बनाया था, आपके बाप ने बनाया था, या आपके बाप के बाप ने बनाया था। तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, अपने बाप के बनाए हुए मकान में आपने जन्म लिया था, तो आपके बनाए हुए मकान में आपके भी नाती पोता जन्म ले, तब उस फर्ज से, उस कर्ज से तुम मुक्त हो सकते हो। इसलिए मकान भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरना ही है, अब मौत तो होनी ही है, अब सब कुछ नहीं करूँगा। गाड़ी भी लेना चाहिए, उन्नति भी करना चाहिए। आज मैंने वीरेंद्र जी के पुत्र से कहा, खड़े हो बाबा, ये विशाल दास है। हमने कहा तुम डीएम बनना चाहते हो, हिम्मत मत हारना। पिताजी चले गए हैं, लेकिन तुम्हारी माताजी है, तुम हो, परिवार है,
जॉर्ज वाशिंगटन 23 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, इतने बड़े देश का संचालन किया था, तो तुम क्या अपनी जिंदगी का संचालन नहीं कर सकते हो? तुम्हारी 20 साल उम्र है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। साहस और धैर्य से छोटा सा छोटा आदमी बड़ा सा बड़ा काम करके दिखा देता है। जिसका साहस धैर्य टूट जाता है, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जीरो पर पहुंच जाते हैं। बैठ जाओ। आप सभी को मैं शुभ कामना करता हूं। वीरेंद्र जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आप सब लोग कामना कीजिए। और आज उनकी फैमिली को सांत्वना देने के लिए आप लोग सब पधारे हुए हैं। जिस दिन अंत्येष्टि संस्कार था, बहुत ज़्यादा लोग एकत्र हुए थे। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने लोग आ सकेंगे, भारी भीड़ थी। आज 13 का कार्यक्रम है। सब नेमी प्रेमी जन पधारे हुए हैं। सबके लिए भोजन भंडारे का आयोजन है। सुबह जलपान में जलेबी का प्रोग्राम था और अब खीर है, पूड़ी है। हमने आप वाला भोजन नहीं किया हूँ, लेकिन मंगा कर देख लिया हूँ। और 5 प्रकार की सब्जी मिक्स करके एक प्रकार की बनाई गई है। आप ये मत सोचना 5 प्रकार की 5 कटोरी मिलेगी, नहीं, 5 को एक में मिक्स करके एक प्रकार बनाया गया है। बहुत अच्छी है, पूड़ी भी अच्छी है, दूर से देखा हूँ। और हमारे संतों के भंडारे में भी पूड़ी थी, सब्जी थी, और संतों के भंडारे में खीर भी थी। और सभी संत भोग लगा चुके हैं। हमारे गायत्री परिवार से पधारे हुए, लखीमपुर से आए हुए परम भक्त श्री, नाम बताओ, श्री कनौजी लाल वर्मा जी, जो पंडित का रूप धारण कर चुके हैं। वेशभूषा भी पंडित जैसी है, ज्ञान भी पंडित जैसा है, विचार भी पंडित जैसे हैं। और गायत्री परिवार हर कास्ट के लोगों को पंडित बना देता है, ब्राह्मण बना देता है, और वे ब्राह्मणत्व का मंत्र दे देते हैं। तो इन्होंने हवन कराया यहाँ। बहुत मंत्र पढ़े हैं, पर चुप्पे चुप्पे पढ़ा है, माइक अब नहीं बोला है। हमने सोचा बहुत बढ़िया मंत्र पढ़ दिया, अच्छा है। हवन भी हुआ है। और अब मैं इस परिवार से आपका परिचय करा देता हूँ। बस अच्छे कर्म करना, अच्छा मकान भी बनाना, अच्छी गाड़ी भी लाना, अच्छी उन्नति भी करना, और दिवंगत आत्मा को शांति मिले ऐसे सत्कर्म भी करना। साथ साथ में मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहना। इन दुष्कर्मों में प्रवृत्त मत होना। सत्कर्मी बनो, कुकर्मी न बनो। आचरण को भी अच्छा रखना, व्यभिचार वृत्ति में न फंसना। मन चंचलता करे, इसको कंट्रोल रखना, ब्रेक लगाना। और इंद्रियों को भी बस में रखना। याद रखना, जो अपने मन को बस में कर लेता है और इंद्रियों को जीत लेता है, वशात मानम जितात्मना धृत दंडम विकारिषु परिच्छ कारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आप दस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष योडुराट। महात्मा विदुर कहते हैं, जिसकी इंद्रियां बस में हैं, जिसका मन कंट्रोल में है, जो गलती करने वालों को यथोचित दंड देना भी जानता है, और जो व्यक्ति सोच परख करके विचार करके ठीक से डिसीजन लेकर के काम का शुभारंभ करता है, और जिसके पास में अत्यंत धैर्य है, धीरज है, कितनी आपत्तियां विपत्तियां दुखों के पहाड़ टूट जाएं, लेकिन फिर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, धैर्य से अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटा रहता है, लक्ष्मी उसकी खूब सेवा करती है और वो अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर प्राप्त करता है। ये विदुर नीति का श्लोक है जो महाराजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो आया है सो जाए का राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। एक तो वे लोग हैं जो कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, पाप की जंजीरों में बंद कर जाते हैं। दूसरे वे हैं जो सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, वे पुण्य के सिंहासन पर बैठकर यहाँ से विदाई लेते हैं। तो आप सभी का जीवन सत्कर्म में व्यतीत हो और आप सबके घर में भक्ति पहुँचे, सत्संग की गंगा पहुँचे, और टीवी चैनल में
आस्था भजन में रात को 9 बजे आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं, उसमें प्रवचन आता है। और मोबाइल की यूट्यूब में हमारा नाम सर्च करोगे 3,500 वीडियो लोड किया है। ये लोड करने वाले महाराज जी सामने खड़े हैं, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, ये बहुत ऑलराउंडर। इनका जो माइक सेट है पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेट 70 लाख रुपए का है। इतना महंगा सेट रखते हैं, पर जब खुश होते हैं तभी पूरा सेट चलाते हैं, नहीं तो 7,000 वाला चला देते हैं, काम हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, कोई वीडियो बिगड़ जाए, कोई मशीन बिगड़ जाए, अपने आप खोलकर बना देते हैं। नया कंप्यूटर भी असेंबल्ड करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, और सिलाई भी कर लेते हैं, और ट्रक भी स्वयं चलाते हैं, और बस भी चलाते हैं, और भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, पकौड़ी टाप की बनाते हैं, और नमक मिर्च मसाला खूब बनाते हैं, और सब्जी बहुत अच्छी उगाते हैं। अभी इन्होंने सब्जी भी उगाई है, और प्रवचन भी अच्छा करते हैं, और इनको धर्माधिकारी का भी स्थान दिया गया। सब कार्य करने में कुशल। और हमारे पीछे बैठे हैं प्रवीण दास जी, आइए। परमित कुमार आप भी आइए। कौन? घनश्याम आइए। हिमांशु जी आइए, आगे आ जाओ। ये शर्मिला क्यों स्वभाव है? आदमी को शर्माना नहीं चाहिए। ये है परमित जी, श्री राम हॉस्पिटल उदयपुर में, गोला रोड पर इनका श्री राम हॉस्पिटल है। खड़े होइए आप। ये संतोष देवी के पुत्र हैं, खड़े हो संतोष देवी। ये छोटी बहन है, इनके पुत्र हैं। ये शिव पूजन की बहन है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया इन्होंने। ये भी डॉक्टर है, फार्मासिस्ट, क्या फार्मासिस्ट डिग्री है इनकी। बहुत होशियार बड़ा लड़का है। और है एक हिमांशु, कहाँ है? ठीक, हिमांशु हिमालय पर। और ये घनश्याम, खड़े हो। ये घनश्याम संवरिया मेरे, ये घनश्याम जी है। इनका भी बहुत प्रेम था वीरेंद्र से, उसी सांत्वना में आए हुए हैं लखीमपुर से। और ये बाबा जी कहाँ गए? छोटे बाबा, हाँ ये आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये छोटे बाबा हैं। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये प्रवचन भी बहुत अच्छा करते हैं। ये कार भी चलाते हैं और बस भी चलाते हैं, और भोजन भी टाप का बनाते हैं, और मन संचालन भी करते हैं। और कोई गलती करे तो डपटते भी बहुत हैं और दौड़ते भी बहुत हैं। जब इनकी ड्यूटी भक्तों के यहाँ लगती है तो भक्तों से कहते हैं दौड़ खाओ तुम, तो भगत कहा तुम्हारे हत्ता हम न दौड़ पाई बाबा। तो कहा लेट हो रहा, तुम ढीले आदमी हो, कैसे भगत हो, भागो कस के। ये बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत श्रद्धा इनकी है। और साथ में 8 साल के थे तब आए थे। अब करीब इनकी उम्र 25-26 साल हो गई है। इनकी लंबाई तो बढ़ी नहीं बिल्कुल, चौड़ाई थोड़ा बढ़ी, और बुद्धि बचपन से ही बड़ी कुशाग्र थी, और बुद्धिमान व्यक्ति है। आशीर्वाद। बैठिए बाबा जी। ये श्री गुरसाह साहब जी हैं, आइए साहब। खड़े, वहीं खड़े, गिर जाओगे यहाँ, तखत वखत ज़्यादा। हाँ यहीं से। ये गुरसाह साहब जी लखीमपुर में आश्रम है, महाराजगंज में, वहाँ विराजते हैं। मुझे भी ले गए थे वहाँ, और मैंने वहाँ संकल्प लिया था कुछ देने का, टीन सेट। अभी नहीं दे पाया हूँ। वो कह रहे थे हम कह नहीं पाते आपको, और आप बोल गए थे तो आप भूल गए, और हम फिर बोले कहूँगा नहीं, तो हमने कहा अब दे दूँगा आपको। इनके यहाँ टीन सेट हमको डलवाना है साहिब जी के यहाँ। बैठिए साहब, बहुत प्रेमी संत, ताली बजा दो। हाँ बैठिए। ये श्री संतोष साहब जी हैं, जो कि ये पड़ोस घर में रहते हैं। ये भी महात्मा हैं। हाँ ये खड़े हो सर। बहुत प्रेम है, स्नेह में प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत प्रेम, स्नेह और सरल संत है। और बहुत भ्रमण किया है इन्होंने अनेक गाँव में। अब कमज़ोर हो गए, इसलिए एक जगह रह लेते हैं। बैठिए साहब। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अब सबका परिचय लगभग हो चुका है। अभी इस परिवार को मैं बुलाकर परिचय करा देता हूँ। नंबर 1 राजेश कुमार जी, जो इस घर के भाइयों में सबसे बड़े हैं। फिर वीरेंद्र कुमार जी थे,
जो परलोकवासी हो गए। फिर हैं विनोद कुमार जी, आइए विनोद कुमार जी, विनोद कुमार को ले आओ। फिर हैं श्रवण कुमार जी, इधर आ जाओ, यहाँ पास में आना पड़ेगा, व्यास गादी के पास। फिर हैं एसपी सिंह, आइए यहाँ पास में आओ, आओ। श्रवण कुमार तुम भी आओ। फिर हैं ये रोहित कुमार जी, फिर हैं सूरज कुमार, फिर हैं प्रशांत कुमार, फिर हैं विशाल कुमार। आइए श्रीमती निर्मला देवी और श्रीमती संतोष देवी और श्रीमती मोला देवी, किरण देवी और नाम भूल गया, रागिनी देवी और एक और विद्यावती देवी। चलिए और आइए यहाँ नीचे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, आ जाओ आ जाओ, यहाँ सामने यहाँ परिचय करा देंगे, आ जाओ ना इधर। हाँ आ जाओ आ जाओ, लाइन से खड़े हो। चलिए रोहित कुमार फटाफट। देखिए ये अब इस घर के मुखिया इनके पिताजी थे श्री महादीन जी, वो अब नहीं है। वीरेंद्र जी थे, वो भी नहीं है, इनके भाई। तो अब इन लोगों से आपका परिचय भी होना जरूरी है और इनको भी आपका परिचय करना जरूरी है, पहचान हो, क्योंकि आगे की व्यवस्था इन्हीं लोगों को संभालना है। लाइन से खड़े हो जाओ, सब लाइन से, वीडियो शूटिंग कर दो। विनोद दास को बुलाओ, प्रवीण दास। बहुत सुंदर। ये जिसका मैं नाम लूँगा वो हाथ जोड़ करके साहिब बंदगी बोलेंगे तो पहचान हो जाएगी। श्री राजेश कुमार जी, ये इस घर के सबसे बड़े भाई। उधर उधर, हाँ इधर भी करो, उधर भी सबको प्रणाम करो। हाँ तुम लोगों को प्रणाम करेंगे। श्री श्रवण कुमार जी, हाँ प्रणाम करो, कहो साहिब बंदगी, हमारी तरफ मुड़ के भी करो, व्यास गादी और साहिब, सब तरफ ऐसे करके घूम जाए करो। एसपी सिंह जी घूम जाओ, साहिब बंदगी, ठीक। ये सबसे छोटे हैं एसपी सिंह, नाम है शिवपूजन, पर मैंने इनको शार्ट में एसपी सिंह बोल दिया। और ये हैं रोहित, ये श्री राजेश कुमार के बड़े सुपुत्र रोहित जी। और सूरज जी कहाँ? सूरज। और ये हैं विशाल जी, जिनके पिताजी का देहांत हुआ है। विशाल जी ये इलेक्ट्रिक डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स, और डीएम बनने की इनकी ख्वाब है। सब लोग इनको आशीर्वाद देना, ये डीएम बन जाएगा। इस गांव का एक लड़का, गांव का भी नाम होगा, और लखीमपुर से पढ़ रहा तो सीतापुर डीएम बनकर आ जाएगा, और सीतापुर का होगा तो लखीमपुर आ जाएगा, और पड़ोस ज़िले में तो हम ट्रांसफ़र करा के ले आएंगे, हम भी थोड़ी ताकत लगा देंगे फिर ये डीएम बन जाए। और वो बेटी क्या नाम, वर्षा रानी, ममता, दोनों आ जाओ। ये इनकी दो बहनें हैं। ये जम्मू कश्मीर में इंजीनियर सर्विस कर रही बेटी है, आगे वाली, इसका नाम वर्षा है। ये बहुत रो रही थी जब वीरेंद्र का देहांत हुआ, तो अस्पताल में उनके पैरों की तरफ हाथ जोड़कर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ रही थी। हमसे कह रही थी हमारे पापा बच जाएंगे, कुछ हुआ तो नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं हुआ है, तो मंत्र मत पढ़ो, मैं महामंत्र पढ़ दूँगी। तो उसको तसल्ली हुई। हाथ जोड़ो वर्षा रानी। ये है वीरेंद्र ने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन प्रदान करने की बड़ी कोशिश किया था। वो छोटी बेटी है उनकी, ममता रानी, ये पढ़ने में 95% नंबर 98% लाती है, 100 में 100 कर देती है, टॉपर है। ये भी आईएएस करना चाहती है, डीएम बनना चाहती है। ये इनके वीरेंद्र से, ये छोटे भाई हैं वीरेंद्र से छोटे नंबर पर, विनोद जी। ये केमिस्ट्री लेक्चरर हैं, एमएससी भी हैं, एमए भी हैं, एमबीए कोर्स भी है। तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए 2-3 महीने हॉस्पिटल रहे, अब 2 महीने से यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत पढ़े लिखे आदमी, हाथ जोड़ो बेटा। ये
बहुत, ये तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, ये तो हम बहुत कहते तब हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश सिवाय बहुत एजुकेशन हाई। और पांडिचेरी तक इन्होंने सर्विस भी किया है, पांडिचेरी में टॉपर प्रोफेसर। और ये है कौन बचा, बड़ी बहन, वीरेंद्र की बड़ी बहन निर्मला देवी, हाथ जोड़ो। ये महामदपुर गांव के मूल निवासी हैं और राजापुर में इस समय लखीमपुर रहते हैं। इनके पति जी शुगर मिल हर गांव में सर्विस करते थे, रिटायर हो गए। ये संतोष देवी, हाँ हाथ जोड़ो, सबको झुक कर करो साहिब बंदगी। ये उदयपुर जो लखीमपुर के पास में है, सिटी में जुड़ा हुआ, वहाँ पर इनका मूल घर है। और साथ में ये वीरेंद्र की छोटी बहन है। और इन्होंने श्री राम हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल बड़ा बनाया है, 2 मंजिल का, उसको संचालित कर रही हैं। किराना स्टोर भी इनके पास है और वहाँ जगह भी बहुत है इनके पास। और ये हैं श्रीमती मूला देवी, ये राजेश की धर्मपत्नी है, रोहित की माँ, इस घर की बड़ी बहू। और ये है श्रीमती विद्यावती देवी, हाथ जोड़ो, कहो साहिब बंदगी। ये जो है श्रवण कुमार की पत्नी है। और ये है श्रीमती रागिनी देवी, ये छोटे वाले एसपी सिंह की पत्नी है। रागिनी देवी बंदगी करो हाथ जोड़ के। सबका हो गया ना परिचय, कोई बचा तो नहीं। किरण देवी जो वीरेंद्र कुमार की पत्नी है, किरण देवी, ये भी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट है, बहुत समझदार है। और इनका घर लखीमपुर में है, इस घर की ये बहू है। किरण देवी हाथ जोड़कर कहो साहिब बंदगी, साहिब। अब इनके जो चचेरे भाई हैं शिवपाल सिंह, अवधेश सिंह और हमारे धनपत्री जी, बराती लाल जी, मनमोहन जी, ये लोग आ जाए यहाँ जल्दी से, फटाफट आइए, फट से लाइन में खड़े हो जाओ सबका। नहीं तुम खड़े रहो, क्यों चलेगी, महिला खड़े रहो, एक साथ फोटो आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ, चलो संतोष देवी इधर आ जाओ। हाँ आइए, अभी नहीं, जब आज्ञा होगी तभी जाना, शर्माना नहीं चाहिए। ये हैं जो एसपी सिंह के पड़ोस खड़े हैं, शिवपाल सिंह हैं, ये एसपी सिंह के चचेरे बड़े भाई हैं और इनका ये घर है। और ये हैं अवधेश सिंह, उनके छोटे भाई हैं, ये भी चचेरे भाई इन लोगों के। ये हैं धनपाल सिंह, धनपाल है ना, इनका ये घर है इधर, ये भी इनके चचेरे भाई हैं। और बाराती लाल और मनमोहन वो भी 2 कोसी कार्य में लगे हुए। और इनका चचेरा परिवार है सुखदेव सिंह, चलो जल्दी आ जाओ। और छैल बिहारी, नन्हा, रामहेत, और आ जाओ बच्चे भी, राम कुमार और विजय, और बस इतना ही है। सिपाही लाल, सिपाही लाल राम निवास, देखो लंबा है, भूल जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाए, दुख लग जाएगा। आइए सबका वीडियो शूटिंग कर दो, दौड़ कर आइए, तेज चाल में आइए। हाँ ये हैं राम निवास जी, ये भी इंजीनियर हैं, इनका वेतन 70,000 रुपये महीने है। कहाँ है इंजीनियर, गाजियाबाद में है। अब 90,000 वेतन होने जा रहा है इनका। हाथ जोड़ो इंजीनियर साहब, आइए। और ये इनके पिताजी सिपाही लाल जी, हाथ जोड़िए, ये पड़सड़ा मूल निवासी हैं, इनका लड़का इंजीनियर है। और ये छैल बिहारी जी, इनका भी उधर पड़ोस में घर है। साहिब बंदगी बोला करो हाथ जोड़ के। और ये इनके बच्चे हैं छैल बिहारी के, हाथ जोड़ के साहिब बंदगी। नाम बोलो अपना, क्या नाम बच्चे, राम सागर और नहीं? राजेश जी, धन्यवाद। और तुम्हारा नाम राम बरन जी, छैल बिहारी के लड़के हैं वो, हाँ ठीक है। और ये सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी साहिब बंदगी, ठीक। ये लगभग मैंने पूरी फैमिली का परिचय आपको करा दिया है। अब तुम सब लोग अंजलि बांध करके और व्यास गादी की ओर मुड़ करके और बैठ करके साहिब बंदगी करो। मुड़ जाओ इधर व्यास गादी की ओर, बैठ करके कहो साहिब बंदगी। हाँ तो तुम खड़े खड़े करो, साहिब बंदगी, साहिब, जोर से बोलो लोग सुने, साहिब बंदगी। अब उधर मुड़ के कर लो सबको साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तुम लोग भी बोल दो इनको साहिब बंदगी, साहिब। जय सिया राम भी बोल दो। चलो अब जाइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, फटाफट बैठ जाइए। आगे ही बैठ जाओ, पीछे मत जाओ,
आगे भी खाली जगह है, बैठ जाओ, ये भर जाएगा तो वीडियो शूटिंग अच्छी हो जाएगी। सबको शुभ कामना करते हुए साहस, धैर्य, सहानुभूति के साथ में अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहती है। कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ विशेष मिल भी जाता है, कभी कोई आपके बीच से बिछुड़ जाता है और कभी नई आत्मा आकर के आपके साथ जुड़ जाती है। और जितने लोग यहाँ पधारे हुए हैं सभी को मैं शुभकामना करता हूँ और इस सत्संग को विराम की ओर मैं लेकर अब जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए मुझे संकेत में सूचना मिल गई है, भोजन भंडारा तैयार है। इनको शांत करो, आवाज़ मत करें बच्चे। जो बच्चा आवाज़ करेगा ऐसा मंत्र बोलेंगे, लड़का होगा तो लड़की बन जाएगा और लड़की है तो लड़का हो जाएगा और जवान है तो बूढ़ा हो जाएगा। इनको समझाओ, नागा बाबा घूम रहे हैं। साहिब बंद हैं, मनमोहन, मनमोहन का पुत्र है नागा बाबा, साहिब बंदगी। अब एक भजन सुनाता हूँ छोटा सा। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। सब लोग दोहराइए थोड़ा। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, अंबर माने क्या होता है? अंबर माने आकाश। आकाश में चाहे जितनी चिड़ियों की भीड़ हो, करोड़ों चिड़ियां हो, लेकिन हर चिड़िया को अपने अपने पंखों की ताकत से ही उड़ना पड़ता है। दूसरे के पंख तीसरी चिड़िया के काम नहीं आते। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे हो, नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है,
आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। घुटनों पे हाथ रख ले, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ ले, 3 अंगुलियां फैला ले, रीढ़ को सीधा कर ले। 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करें और वीरेंद्र कुमार की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शुभ कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा।